दोस्तों सबसे पहले तो यार आप यहाँ पर प्रूफ देखिए। आपका वन टाइम लमसम रहेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए का। और एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 15% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं किया है। अब ड्यूरेशन देखिए, काफी ज्यादा मेन फैक्टर यही होता है। सिर्फ और सिर्फ हमने 15 साल का ही कंसीडर किया है। देखिए 15 साल में आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखिए भाई 52,93,956 रुपए का आपका ये फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। कितना, सिर्फ और सिर्फ भाई 15 साल में। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यार, इसको पॉसिबल करने के लिए आज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपका ये यहाँ पर जो है क्लियरिफिकेशन इस वीडियो से आपका हो पाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिना स्किप करे वॉच कीजिए। जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनिए, तभी जाके आपका जो ये फाइनल कॉर्पस है आपका जनरेट हो पाएगा। बार बार बोल रहा हूँ यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आने वाला है। अगर आप आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको बार बार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको इस वीडियो से मैक्सिमम जो बेनिफिट है आपको देखने को मिल पाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले तो दोस्तों ऑब्वियसली वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो है फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फंड का जो नाम है वो तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा वीडियो के। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बताना चाहूंगा। तो इसका सबसे पहले तो दोस्तों करंट एनईवी देखें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो लगभग आपको 158 रुपए का जो नेट एसेट वैल्यू है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों फंड के रेटिंग की बात की जाए तो लगभग 4 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात की जाए तो लगभग आपको 45,894 करोड़ का आपको इसका टोटल फंड साइज देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इतने लोगों ने इस फंड पर ट्रस्ट करके अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो देख सकते हैं यार, लगभग 50,000 तक का आपको फंड साइज देखने को मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कितने ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है इस फंड पर। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड के होल्डिंग्स में सबसे पहले मार्केट कैप का मैं बता देता हूं कि आपका ओवरऑल जो पैसा है किस किस सेक्टर में आपका ज्यादा यूज में आने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सेक्टर नंबर 1 यानी कि गिंट की बात की जाए तो लगभग 7% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 10% पैसा आपका लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 46% पैसा आपका मिड कैप सेक्टर में कवर कर लिया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप के सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 36% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा लार्ज कैप सेक्टर में। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि इस फंड का ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस कैसे आपको देखने को मिला है रिटर्न्स के मामले में। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर इस फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो देखिए दोस्तों लगभग आपको 57% से ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिला है सिर्फ 1 साल में। और दोस्तों 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 39% का देखने को मिला है। 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 32% का देखने को मिला है। बाकी दोस्तों यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो देखिए ये भी लगभग आपको 27% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने आपको जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम होल्डिंग्स में ऑब्वियसली स्टॉकों को भी देख लेते हैं, किन किन स्टॉकों में आखिर आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसमें से मैं आपको टॉप कंपनी के नाम आपको मैं बताना चाहूंगा। पहला तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा देखेंगे एचडीएफसी का अपना ऑफिशियल लिमिटेड, तीसरा देखेंगे अपर इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा देखेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा देखेंगे कयूर वयस्क बैंक लिमिटेड, छठवा देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सातवां देखेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आठवां देखेंगे नीट लर्निंग सिस्टम लिमिटेड, नौवां देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सोच सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स के मामले में देखेंगे तो ऐसे ही आपका
लगभग 205 अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में। तो यार सोच सकते 205 अलग अलग जगह आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो रिस्क का मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सवाल पैदा होता है, क्योंकि यार इतना ज्यादा इसका रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब 205 कंपनी थोड़ी ऐसी डूब जाएगी यार, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। होल्डिंग्स के मामले में काफी जबरदस्त आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है इस म्यूचुअल फंड में। अब चलिए दोस्तों, हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा है आपके इन्वेस्टमेंट का, इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वन टाइम लमसम जो है सिर्फ 25,000 रुपए का कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलूंगा, क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली लमसम में जो है आपका प्रॉफिट एसआईपी की तुलना में देखा जाए तो आपका कम देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, फंड में तो आपको ऑल टाइम रिटर्न लगभग 27% का रिटर्न तो आपको ऑल टाइम देखने को मिला ही है, लेकिन हम 27% का रिटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिटर्न जो है 25% का एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। ड्यूरेशन आपका जितना ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा उतना आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताऊंगा। तो देखिए, डायरेक्ट फाइनल अमाउंट की ही बात करेंगे, ये सब मैं आपको फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा। आपका जो रिटर्न है ये कितना मिल रहा है, ये सब मैं आपको फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आते हैं, फाइनल कॉर्पस। देखिए, आपका जो 10 साल में फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा करीब 2,32,831 रुपए का। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक लेकर जाते हैं तो देखिए 15 साल में लगभग आप इस फंड से 7,10,543 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 20 साल में लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस जनरेट होगा 21,68,404 रुपए का। तो ये नंबर आपको जो है लगभग 20 साल में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते तो यार देखिए 25 साल में तो लगभग आप 66 लाख के करीब आप अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं, 66,17,445 रुपए का। और देखिए ध्यान से दोस्तों, इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर दिए, देखिए आपको कितना बड़ा मैजिक देखने को मिलेगा। आपका प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ का देखने को मिल गया, कहीं 1 करोड़ नहीं, डायरेक्ट आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। 2,94,839 रुपए का आपका ये फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जा रहा है 30 साल में। तो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो कितना जबरदस्त आपका जो प्रॉफिट है देखने को मिल जा रहा है इस फंड से, ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना जो प्रॉफिट है अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, वापस आते हैं फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी से यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात करूं तो लगभग आपको 0.73% का आपको जो है इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग 1% का जो है आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ये सब तो आपको पता है, इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए, लगभग आपका जो पैसा है, 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं, नाम तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज, इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, ये आपके फंड को बकायदा कंप्लीट सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। आप इन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पैसे को ये लोग सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं टोटल मार्केट के कंडीशन को देखकर। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक पर पैसा लगा देंगे तो दोस्तों आपके पैसे पर क्या होता है कि रिस्क का जो रेशियो यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिलती है, फंड मैनेजर द्वारा आपके पैसों को इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में ये जो फंड है लगभग 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब
अब इसका टोटल AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 4,23,077 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट यानी कि AUM देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों आपको काफी शानदार इसका जो टोटल AUM है आपको देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से सोच सकते हैं इतने ज्यादा करोड़ लोगों ने इस फंड पर अपना पैसा ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इस फंड में। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस फंड का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फंड का नाम है अपना निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इस फंड में अगर आप 25,000 रुपए का लमसम कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इस लॉन्ग टर्म में इसका जो मैजिक है आपको देखने को मिल सकता है। आपका 25,000 का वैल्यू जो है लॉन्ग टर्म में 2 करोड़ का आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना यार, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इस तरीके की रोजाना यूजफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना कंसीडर कर लेना चाहिए। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।